अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो जब इफ्तार दावत होती है उसके बाद भी बर्तन भी काफ़ी हो जाते हैं। तो रात को मैंने बर्तन जो है वो सारे लगा दिए थे डिश वॉशर में। कुछ जो है डिशेस वो खुद धो ली थी। तो इस तरह जो है वो मैनेज हो गया था और अब मैं डिश वॉशर खाली कर रही हूँ नेक्स्ट डे, क्योंकि रात को फिर थक जाते हैं। अभी सहरी के टाइम भी कुछ बर्तन हो गए थे, वो भी मैंने धो के इस तरह रख दिए। ये देखिए डिश वॉशर में बर्तन बहुत अच्छे धुलते हैं, ऐसे ना चमक जाते हैं। बस हमने एक टैबलेट डाल के इसको चला देना होता है। मैं ज़्यादातर जो है वो 35 मिनट्स वाला चलाती हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा बर्तन वो गंदे नहीं होते हैं। तो इस तरह फिर ये अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और एक दफ़ा क्लीन होकर ये जो हमारे होते हैं ना डिनर सेट वगैरह, ये हम लोग रख लेते हैं। और हमारी रोज़ों की रूटीन यही है, सहरी कर ली, इफ़्तार कर ली, डिफरेंट तरह की। इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं मैं बनाती, यानी जो पैटीज़ रोल हैं वो उनमें से थोड़ा थोड़ा बना लेती हूँ। साथ समोसे बना लेती हूँ, कभी कभी फ्राइज़ जो बच्चों ने खाना हो। जिस दिन बच्चों का रोज़ा होता है उस दिन भी ज़्यादा करना पड़ता है। पिछले दिनों वानिया ने नहीं रखा था रोज़ा, उसके ब्रेसिस लगने थे। मैंने पहले भी आपको एक व्लॉग में बताया था कि उसका चेकअप हुआ था। यहाँ पे बच्चों का दांतों का चेकअप बहुत अच्छा होता है। तो उन्होंने देखा था कि वानिया के 2 दांत जो हैं वो ऊपर जो है ना वो फँसे हुए थे, जो उसके जो वो गम होते हैं ना उसमें, वो उन्होंने पहले निकाले। उसके बाद फिर उन्होंने उसका पिक्चर्स ली, डॉक्टर्स को भेजा, फिर देखा कि इसको ब्रेसिस की ज़रूरत है कि नहीं है, क्योंकि वानिया के इतने आगे को नहीं थे। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके जो मुंह है ना उसकी सही तरह वो हो जाएगा, शेप ठीक हो जाएगी, तो ब्रेसिस जो है वो लगा देते हैं। तो इसके ब्रेसिस लगे हैं, तो यहाँ पे जो है वो सारा फ्री हुआ है। तो फिर इसने 2 दिन रोज़ा नहीं रखा था, क्योंकि पहले वीक उन्होंने कहा था दर्द होगी तो अलविदान वगैरह आप खा लें। अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ, ये आई थी थोड़ी देर मेरे पास तो कह रही थी मेरे ब्रेसिस दिखाएं। तो अच्छे लग रहे थे, वानिया को बहुत क्यूट लगे हुए ना, जैसे किसी को चीज़ सूट करती है लगी हुई, तो इसको बहुत प्यारे लगे। उसमें कलर्स भी थे, आप डिफरेंट चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारा फ्री होता है बच्चों का, जो हम टैक्स देते हैं उससे फिर आपका मेडिकल यहाँ पे सारा फ्री है। तो और भी अगर आपको इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बताइएगा, फिर मैं डिटेल वीडियो बना दूँगी, क्योंकि यहाँ पे तो हर साल बच्चों के चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन सैंडविच। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लहसुन डाला है, उसमें फिर मैंने चिकन डाल दिया है। चिकन जो है ना बोनलेस होता है, इसको आपने तेज़ आंच पे पकाना होता है, नहीं तो ना ये फिर वो हो जाता है, सख्त हो जाता है। अगर आपको सॉफ्ट चाहिए ना तो ये टिप ज़रूर आप फॉलो करें। और साथ मैं पालक चिकन बना रही थी सहरी के लिए। आज आप लोगों को सहरी की एक रेसिपी देती हूँ, क्योंकि सहरी में जो है वो सालन और रोटी ज़्यादा खा होती है, या एग बना लें साथ। और यहाँ पे मैंने चिकन को भून के उसमें सब्जियाँ डाल दी हैं, ताकि अच्छा सा हमें फ़ाइबर भी मिले और ये हम सैंडविच बना के खाएँगे। इस पर मैंने 2 कलर की 3 कलर की, बल्कि मेरे पास शिमला मिर्च थी, वो डाल दी है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि जो येलो और ग्रीन वाली है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है। जो रेड वाली है ना वो मीठी होती है, वो सैलड्स के लिए होती है, जैसे सैंडविचेज़ में ना। और वैसे भी मुझे रेड का टेस्ट जो है वो इतना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें डाल दी। तो यहाँ पे मैंने मसाले डाले हैं, कटी लाल मिर्च, नमक, और ये चिकन पाउडर डाला है। ये पाकिस्तान से मैंने मंगवाया है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। आप चिकन वो भी डाल सकते हैं क्यूब। और चिकन पाउडर शिस्ता ग्रोसन पे अवेलेबल है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तिक्का मसाला डाल दिया है, ताकि उसका टेस्ट अच्छा है। स्पाइसी सा सैंडविच जो है ना वो अच्छा लगता है। आप इसमें वो क्रीमी सॉस बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़रा हेल्दी वे में बना रही थी, तो इसलिए मैंने क्रीमी सॉस नहीं बनाई। और इसमें आप केचप, सोया सॉस, इस तरह की चीज़ें डाल लेना। तो ये देखें जैसे मैं डाल रही हूँ, चिली सॉस मैंने डाली थी और केचप डाली थी, उससे जो है ये क्रीमी सा इसका टेस्ट, और सोया सॉस डाली थी, तो टेस्ट जो है वो अच्छा सा निकल आता है। अब यहाँ पे देखिए इसको मैंने बना लिया है। अब चिकन को मैं थोड़ा सा और तोड़ लूँगी। आप अच्छा है कि थोड़ा सा जो बोटियाँ हैं ना वो छोटी कर लें, तो उससे जो है ना आपका चिकन बहुत अच्छा बन जाएगा। तो बस इसको अब हम ब्रेड पे लगा के खाएँगे। और साथ में सहरी के लिए बना रही थी पालक चिकन। और पालक जो है वो मैंने, हम पहले ये फ्रोज़न यूज़ करते थे ये वाली जो है। तो एक दिन मैंने बनाई वो जो होती नहीं फ्रेश पालक, उसको पानी में थोड़ी देर पका के ग्राइंड करके, तो वो इतने मज़े की बनी। फिर मैंने कहा दोबारा ये बनाती हूँ। तो उस दिन सहरी के लिए कोई सालन नहीं था और ये मेरे पास पालक थी, तो फिर मैंने कहा ये बनाती हूँ। जैसे चिकन का मसाला भून के ना पालक को आपने बॉयल करना है, और यहाँ पर मैं पालक कट कर रही हूँ।
पालक को मैंने अच्छे से यहाँ पे धो के रख लिया है, क्योंकि उसमें जो मिट्टी सी होती है वो निकल जाए। वैसे तो यहाँ पे साफ़ ही मिलती है, लेकिन अच्छा है कि आप लोग एक बार धो लें। अब यहाँ पे मैं लहसुन अदरक छील रही हूँ और मेरा सैंडविच भी बस रेडी होने वाला है, क्योंकि इफ्तार की थी जैसे चाट वगैरह और थोड़ी बहुत वो जैसे पैटीज़ और वो खा लेते हैं। उसके बाद भूख लग गई थी तो मैंने कहा ये चिकन का सैंडविच बना के खाती हूँ। इसके लिए मैं ब्रेड भी एक न्यू लाई थी, सोरदेग ब्रेड, वो कहते हैं बहुत अच्छी होती है और वो नो एडिड शुगर है, ब्राउन ब्रेड से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो वो मैं यूज़ कर रही थी। तो वो वाक़ई बहुत अच्छी है, जैसे एयर फ्रायर में या वैसे ही आप उसको थोड़ा गर्म कर लें ना, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे ये देखें मेरा सैंडविच का मटीरियल रेडी है। मैं पालक को बॉयल होना इसमें रख दूँगी। इसको बस थोड़ा-सा जैसे हमने ना ब्लैंच करना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। और बस पालक को ही करते हैं और साथ-साथ मैं मसाला बना रही हूँ चिकन का। मटन भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक दिन कोफ्तों के साथ बनाई थी, कोफ्ता पालक, और वो भी बहुत अच्छी बनी थी, जैसे वाइट राइस के साथ ना, स्पाइसी सी बहुत मज़े की लगती है। आप लोगों को किसको पालक अच्छी लगती है? पहले मैं नहीं खाती थी, लेकिन अब मैं खा लेती हूँ, जैसे वाइट राइस साथ इतने मज़े की लगती है। तो ये वाली ब्रेड मैं लिडल से लेके आई थी, सोरदेग ब्रेड। इसके बारे में काफ़ी जो है ना वो न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो बताते हैं कि ये काफ़ी अच्छी है। और ये देखें, ये ऊस होता था, यानी इसमें शुगर नहीं है, तो ये काफ़ी मुझे अच्छी लगी, वानिया को भी अच्छी लगी, क्योंकि ब्रेसिस के बाद उसने कोई हार्ड चीज़ नहीं खानी थी, तो वो ब्रेड खा रही थी या राइस सॉफ्ट से खा रही थी, या उन्होंने कहा था सूप दें, पास्ता दें, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना उसको दे रहे थे हम, तो ताकि उसको हर्ट ना हो। पहले 2 दिन तो उसने तंग किया, लेकिन अब शुक्र है वो ज़रा ना यूज़ टू हो गई है। तो उसकी फ्रेंड्स ने भी उसको कहा कि वानिया तुम्हें बहुत सूट की हैं ब्रेसिस, और वाकई वानिया को बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ पे मैं टमाटर काट रही हूँ। पहले मैंने उसको कहा कि इसके इसके बोर्ड पे काटती हूँ, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मुझे मज़ा नहीं आया और फिर मैंने हाथ से काट लिया। तो फिर आप लोगों में से कौन ऐसा करता है जिसे कटिंग बोर्ड पे काटने का दिल नहीं करता और वो हाथ से फिर काटता है? तो फिर मैंने कहा ये भी एक ना वो है कि पहले कटिंग बोर्ड कहाँ होते थे, जब हम छोटे थे तो सारे हाथ से इस तरह सब्जियां काटते थे, बाद में कटिंग बोर्ड आए थे। तो इस तरह काटने से देखिए कितना बाजार है। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है। मेरी लास्ट वीडियो भी आप लोगों ने इतनी लाइक किया है, काफ़ी दिनों बाद मैंने लगाई थी। अब यहाँ पे ये चिकन के लिए भी मुझे कसाई बनना पड़ेगा और ख़ुद काटना पड़ेगा इसको। इसके लिए चिकन के लिए भी ना मैंने एक अलग कटिंग बोर्ड रखा होता है। कहते हैं कि चिकन और सब्ज़ी जो या जो भी अदर आपके इंग्रेडिएंट्स हैं ना, वो एक कटिंग बोर्ड पे नहीं काटने चाहिए, डिफरेंट पे काटने चाहिए। तो ये वाला जो बड़ा वाला, ये मैंने चिकन और मटन इस तरह की चीज़ों के लिए रखा हुआ है, और जो छोटा वाला है उस पे मैं सब्जियां काट लेती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, इसको ऐसे आपने ऊपर से मारना होता है, तो फिर ये इसकी हड्डी टूटती है तो फिर ये काटा जाता है, ये देखें। तो यहाँ पे आके जो है हम कसाई भी बन गए हैं, हर चीज़ आपको खुद करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए चिकन काटते हैं और मसाला उधर भून रहा है, और फिर इसमें डाल के पहले हमने चिकन को अच्छे से भूनना है, फिर पालक डाल के अच्छी देर उसको पकाते रहना है जब तक पालक जो है वो ऑयल ना छोड़ दे और उसका पानी ना आ जाए। और ये वाला जो पीस है ये कटा ही नहीं जा रहा था, ये बहुत ही हार्ड था, इसमें मुझे 3 बार हाथ मारना पड़ा है फिर जाके ये कटा है, तो मेरा हाथ ही दुखने लग गया था तो अब ये चिकन है, इसको मैं एक बार फिर धोऊँगी, क्योंकि इसमें वो ना वो होता है, क्या उसका नाम है, थोड़ा सा ब्लड होता है, तो ये धो के फिर मैं इसको डालूँगी। अब यहाँ पे प्याज जो हैं वो भी ब्राउन हो गए हैं, बस चिकन डाल के और इसको हम भून लेंगे। मसाला अच्छे से भूनना है, फिर पालक डाल देनी है, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और जो सब समटाइम्स जो है वो आपको अपने बचपन का रमज़ान भी याद आता है, जैसे अपने घर में 5 मिनट पहले भी हम समटाइम्स उठते थे और मम्मा ने सारी इफ्तारी रेडी की होती थी, तो इतने याद आती है वो बातें। तब दिल करता था ये वक्त गुजर जाए, और अब वो टाइम हमें याद आता है। मैं बच्चों से भी कहती हूँ कि अपने सिबलिंग के साथ ना ये टाइम इंजॉय करो, बाद में आप लोग मिस करोगे, जैसे हम लोग अब मिस करते हैं। मैं यहाँ हूँ, बाकी मेरी बहनें पाकिस्तान है, तो हम लोग एक दूसरे को इस तरह मिस करते हैं। और बस ये टाइम बहुत जल्दी गुजर गया है, हर लम्हे को एंजॉय करना चाहिए और अपने प्यारों के साथ मोहब्बत करें, एक दूसरे के साथ मिलें और उनको बताएं कि वो आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है, और यही ज़िंदगी है। प्यार से गुजारें एक दूसरे से, जैसे नाराज़ हो के, ये जो है ना मेरा नहीं ख्याल कि सही बात है कि नाराज़ हो के रहें। छोटी सी तो ज़िंदगी है, पता ही नहीं चलता। और जिस तरह के स्वीडन के हालात हैं, एक दिन मेरे हस्बैंड कह रहे कि वो ना लो, ये ना लो, तो मैंने कहा हाँ, कोई मुझे आके शूट कर जाए तो फिर ये पैसे यहाँ पे ही पड़े रहेंगे
यहाँ पे जिस तरह के हालात है, हर दूसरे दिन यहाँ पे शूटिंग होती है, कोई किसी को मार गया, कोई किसी को मार गया, तो अल्लाह ताला ही बचाएं। जैसे काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं जी स्वीडन कैसा है, तो मैं तो उस बात का अब आंसर करने से ही कतराती हूँ कि कैसा है स्वीडन, क्योंकि यहाँ पे जो आजकल के हालात है बंदा कह नहीं सकता कि हाँ हाँ बहुत अच्छा है, आप लोग ज़रूर आएँ यहाँ पे। लेकिन ये है कि हर जगह पे हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, बस अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो यहाँ पे मेरा सैंडविच जो है, ब्रेड को मैंने टोस्ट कर लिया था, उस पर मैंने रखा मोर फाइबर अपना जो सैलड लीव है, और उसके चिकन और दूसरी सब्जियां डाल के, और इस पे मैंने केचप डाली। तो ये आपका एक हेल्दी जो है ना डिनर बन जाता है आफ्टर इफ्तार, अगर आपने हैवी नहीं खाना है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, यानी पिछले 3-4 महीनों से वेट काफ़ी मैंने गेन कर लिया था, और ये मेरा मसला है, हमारे ख़ानदानी मसला है, वेट बहुत जल्दी गेन होता है। तो इसलिए मैंने जो है डिसाइड किया कि थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं। जैसे रमज़ान में पकोड़े समोसे तो खाने ही होते हैं, उसके साथ थोड़ा बहुत हेल्दी ऐड करते हैं, और इस तरह स्टार्ट करते हैं। 2016 में मैंने तकरीबन 20 केजी वेट लूज़ किया था, लेकिन उसके बाद फिर आ गया वापस। बस मेरा जो है ना मीठा मेरी कमज़ोरी है, जब वो मैं खाने शुरू हो जाती हूँ ना तो बस फिर मैं गई। लेकिन फिर ये है कि मुझे एहसास भी हो जाता है, बात ये है कि आपको एहसास हो तो एहसास होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरा सैंडविच रेडी है, ये मैंने एज़ अ डिनर खाया था, और सहरी के लिए मैं बना रही थी पालक चिकन, और वो भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे चिकन देखें, यहाँ पे काट लिया था मैंने, इसको धो लिया। अब हम इसको डालेंगे ये मसाले में। अब इसको अच्छी तरह भूनना है जब तक ये सारा मसाला जो है वो ब्राउन सा और यमी सा ना बन जाए, जैसे चिकन कढ़ाई नहीं, ये देखे ऐसे। तो इस तरह इसको भून के अब इसमें हम पालक को ग्राइंड करके डालेंगे। पालक का ग्राइंड करके कलर इतना अच्छा आया था, ग्रीन सा नहीं जैसे होता आंखों को अच्छा लगने वाला, वो था। तो यहाँ पे ये देखें, इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, इस तरह पानी डाल के कर लें। वो इसको डाल के आपने पकने के लिए रख देना, जब तक पालक जो है ना अपना वो ऑयल ना छोड़ दे, और बस आपका सालन रेडी यमी सा। आप लोग भी इस तरह बनाना। या आप लोग कैसे बनाते हैं पालक का सालन? पहले तो मैं फ़्रोज़न लेती थी, वो भी अच्छा बनता था, लेकिन ये बहुत अच्छा बना। तो एक से मैंने एक रेसिपी देखी थी, मैंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त बना। तो यहाँ पे ये देखिए मसाला मैंने कितना अच्छा भून लिया है, मसाले ने सारा ऑयल छोड़ दिया। अब इसमें मैं ये पालक डाल दूँगी, ये देखें, और बस इसको मैंने पकना रख देना है। और जब ये फाइनल हो जाएगा, यानी ऑयल ऊपर आ जाएगा, यानी पालक को आप देखते रहें नीचे भी ना लग जाए। तो ये वाले जो पतीले हैं ये तो इतने ज़बरदस्त हैं, इनमें खाना ज़बरदस्त बनता है, मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। तो आप लोग भी ये ज़रूर मंगाएं अगर आप लोगों ने न्यू बर्तन लेने हैं। तो इसका कंप्लीट व्लॉग जो है वो मेरे चैनल पे है। अब बस इसको पकाएंगे और हमारी पालक हो जानी है रेडी। यहाँ पे कुछ देर पकती रही थी, और ये देखिए ऑयल साइड पे आना शुरू हो गया है, और चिकन भी आपका इसी तरह गल जाएगा। वैसे भी यहाँ का जो चिकन है वो बहुत जल्दी गल जाता है, आपको उसकी टेंशन ही नहीं है, भूनते हुए गल जाता है, बोनलेस भी और दूसरा भी। जैसे पाकिस्तान में बोनलेस को टाइम लगता है गलने में, लेकिन यहाँ पे मिनटों में गलता है। यानी कीमा भी सारा कुछ, पता नहीं यहाँ पे किस चीज़ों से बनाते हैं जो इतनी जल्दी गल जाती है हर चीज़। तो यहाँ पे ये देखिए कितनी यमी पालक लग रही है। अब बस इसको थोड़ा सा मैं और पकाऊंगी, तो ये थिक भी हो जाए और जो इसका ऑयल है और ऊपर आ जाए, और बस ये रेडी है। यहाँ पे फिर मैं धोने लगी थी बर्तन, कुछ मैंने इफ्तार के बाद धोए थे, और यहाँ पे फिर वानिया आ गई थी मेरे पास, उसका भी मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे फिर बर्तन जो थोड़े रह गए थे वो मैंने कहा धो लूँ, क्योंकि किचन अगर सहरी के टाइम पे क्लीन हो ना तो फिर इजी होता है। बस आपने रोटी बनाई, सहरी टाइम कौन सा ज़्यादा चीज़ें बनानी होती हैं, और फिर सुबह अगर लेट भी उठना है तो ये नहीं टेंशन होती कि पहले किचन क्लीन करना है या ये करना है, तो वो ईजी होता है। यहाँ पे बस मेरे बर्तन भी धुल गए हैं, और इतना सुकून होता है। मुझे याद है पाकिस्तान में जब हम छोटे होते थे तो सहरी से पहले सारा किचन हमने क्लीन करके सोना होता था। जैसे हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो एक दिन मेरी चाची का दिन होता था, एक दिन मेरी मम्मा का। तो जिस दिन मम्मा का दिन होता था उस दिन हम तीनों बहनें करते थे, छोटी बहन तो नहीं, जैसे हम दोनों बहनें करते थे। किचन भी हमने सफाई करनी, झाड़ू लगा के उसमें कपड़ा लगाना और बर्तन धोने। क्या दिल थे यार, वो बहुत याद आते हैं मुझे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये ज़िंदगी भी बहुत अच्छी जा रही है, और
और यहाँ पे ये जी मेरे बर्तन धुल गए हैं और ये वानी बेबी आ गया, ये भी आपको अपने ब्रेसेस दिखाएगा। ये देखें कितने प्यारे इसको लग रहे हैं, तो बहुत सूट किए। और यहाँ पे मेरा सालन भी बातों बातों में रेडी हो गया। तो आप लोग बताइएगा आज का भी लोग आपको मुझे कैसा लगा। सहरी इफ्तार रूटीन से हट के थोड़ी सी बातें आप लोग के साथ की। और ये वानिया आ गई थी, बिरयानी पड़ी थी तो उसके ऊपर कह रही थी मम्मा मुझे ये ग्रीन सॉस डाल दें, क्योंकि उसने सॉफ्ट चीज़ें खानी थी। तो फिर राइस उससे खाए गए थे। और बिरयानी बनी भी बहुत अच्छी थी, जैसे ना चावल ज़्यादा गले हुए थे तो वो अच्छी बनी थी, यानी सॉफ्ट सी। तो यहाँ पे जी सालन रेडी हो गया। ये ऑयल आ गया, इसमें धनिया डालने की तो वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर आपको अच्छा लगता है तो डाल लें। और कसूरी मेथी डाल लें, उससे भी ऑयल ऊपर आ जाता है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सालन रेडी है और इसके साथ हम अपनी सैरी इंजॉय करेंगे। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और ये रमज़ान ड्रामा हम आजकल देख रहे हैं, इश्क दी चाशनी, बहुत अच्छा है, बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, लाइट सा है और उर्दू भी बच्चों की अच्छी हो रही है। तो आप लोग भी अपने बच्चों के साथ देखें। यहाँ पे हम चाय पी रहे हैं और जो है ना वो ड्रामा इंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।